आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। काफ़ी दिनों से मैंने कोई चैप्टर पढ़ाया नहीं, उसके लिए सॉरी। तो आज हम फिर से स्टार्ट करते हैं। हमारा जो रहता है मनोवैज्ञानिक अनुसंधान के चरण का पार्ट सेकंड। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। प्रदत्त संग्रह। वैज्ञानिक विधि का दूसरा चरण प्रदत्त संग्रह होता है। प्रदत्त मीनिंग होता है डाटा, यानी जो डाटा है उसको इकट्ठा करना। प्रदत्त संग्रह के लिए संपूर्ण अध्ययन का एक अनुसंधान अभिकल्प होना चाहिए। जो प्रदत्त संग्रह के लिए क्या होना चाहिए? कहते हैं अनुसंधान अभिकल्प होना चाहिए। इसके लिए अग्रलिखित 4 पहलुओं के बारे में निर्णय लेना पड़ता है। जिस फर्स्ट है अध्ययन के प्रतिभागी, सेकंड है प्रदत्त संग्रह की विधि, अनुसंधान के में प्रयुक्त उपकरण एवं प्रदत्त संग्रह की प्रक्रिया। इसके अंदर ये 4 पहलू आते हैं। ठीक है, अध्ययन के स्वरूप के अनुसार अनुसंधानकर्ता को निर्णय करना पड़ता है कि अध्ययन में कौन कौन प्रतिभागी यानी सूचना देने वाले होंगे। प्रतिभागी केवल बच्चे, किशोर, महाविद्यालय के छात्र, अध्यापक और प्रबंधक हो सकते हैं, यानी कोई भी हो सकता है। ठीक है, चिकित्सालय के रोगी, उद्योग में कार्य करने वाले कर्मचारी, व्यक्तियों का कोई समूह भी प्रतिभागी हो सकते हैं, जिनमें जहां पर अध्ययन किए जाने वाले गोचर प्रचलित हों। दूसरा निर्णय प्रदत्त संग्रह की विधि के उपयोग से संबंधित होता है। सेकंड में क्या होता है? उपयोग से संबंधित होता है। ठीक है, जैसे प्रेक्षण विधि, प्रायोगिक विधि, सहसंबंधात्मक विधि, व्यक्ति अध्ययन इत्यादि। अनुसंधानकर्ता को प्रदत्त संग्रह के लिए उपयुक्त साधनों के विषय में भी निर्णय लेना पड़ता है। उदाहरण के लिए साक्षात्कार अनुसूची, प्रेक्षण अनुसूची आदि। ठीक है, शोधकर्ता यह भी निर्णय करता है कि इन उपकरणों को प्रदत्त संग्रह हेतु किस प्रकार उपयोग में लाया जाएगा। इसके बाद वास्तविक प्रदत्त संग्रह किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ मेन मकसद था कि यानी सूचना जब एकत्रित करेंगे उसके लिए बहुत सारे विकल्प लेने पड़ते हैं। उसमें कोई भी आ सकता है, बच्चे आ सकते हैं, किशोर, महाविद्यालय, ये सब भी आ सकते हैं। सेकंड में क्या आ सकते हैं? प्रेक्षण विधि होती है, प्रायोगिक विधि होती है, तो ये सब इनके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये हमारा पॉइंट था प्रदत्त संग्रह का। ओके, अगला पॉइंट है हमारा निष्कर्ष निकालना। ठीक है, अगला चरण संग्रहित प्रदत्तों का सांख्यिकी प्रक्रिया की सहायता से विश्लेषण करना है, जिससे हम समझ सके कि प्रदत्तों का क्या अर्थ है। यह कार्य ग्राफ द्वारा, जैसे वृत्तखंड, दंडारेख, संचयी, बारंबारता आदि बनाना तथा विभिन्न सांख्यिकीय विधियों के उपयोग द्वारा भी किया जाता है। विश्लेषण का उद्देश्य परिकल्पना की जांच करके तदनुसार निष्कर्ष निकालना है। यानी निष्कर्ष निकालने में यानी जो हम डाटा इकट्ठा करें उनका क्या अर्थ बनता है, कैसे हुआ, इन सब में सारा कुछ निष्कर्ष निकालना होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा शोध निष्कर्षों का पुनर्निरीक्षण। ठीक है, यानी जो जितने भी शोध करता है, जो शोध किया है उसका दोबारा पुनर्निरीक्षण करना। अनुसंधानकर्ता ने अनुशासनहीनता का अध्ययन इस परिकल्पना से प्रारंभ किया होगा कि टेलीविजन पर हिंसा देखने एवं बच्चों में आक्रामकता आने के बीच संबंध है। यानी क्या संबंध है? टेलीविजन पर हिंसा देखने एवं बच्चों में आक्रामकता आने के बीच संबंध है। यानी क्या बताया जा रहा है कि टेलीविजन देखने से बच्चों में आक्रामकता आई है, तो उनके बीच में क्या संबंध है, उसे यह देखना होगा कि क्या उसके निष्कर्ष इस परिकल्पना की पुष्टि करते हैं। यदि करते हैं तो प्रस्तुत परिकल्पना या सिद्धांत पुष्ट हो जाएगी। ठीक है, यदि करते हैं तो क्या हो जाएगा? परिकल्पना या सिद्धांत हमारी सिद्ध हो जाएगी। ठीक है, यदि ऐसा नहीं है तो अनुसंधानकर्ता एक वैकल्पिक परिकल्पना या सिद्धांत स्थापित करेगा। यदि ऐसा नहीं होगा तो क्या अनुसंधान क्या करेगा? वैकल्पिक सिद्धांत स्थापित करेगा तथा नए प्रदत्तों के आधार पर इसका परीक्षण करेगा और निष्कर्ष निकालेगा। इस परिकल्पना या सिद्धांत की परीक्षा भावी अनुसंधानकर्ता द्वारा की जा सकती है। ठीक है, अतः अनुसंधान
निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, अतः अनुसंधान क्या भाई, अनुसंधान वो तो निरंतर चलती रहेगी, वो क्यों रुकेगी। ठीक है, तो ये हमारा ये वाला टॉपिक खत्म होता है। ठीक है, अनुसंधान के वैकल्पिक प्रतिमान। ठीक है, मनोवैज्ञानिकों की मान्यता है कि मानव व्यवहार का अध्ययन भौतिकी, रसायन विज्ञान तथा जीव विज्ञान जैसे वैज्ञानिकों की विधियों को अपना कर किया जा सकता है। जो मनोवैज्ञानिक उनका क्या मानना है कि मानव व्यवहार का जो अध्ययन है भौतिकी, रसायन विज्ञान तथा जीव विज्ञान जैसे विज्ञानों की विधियों को अपना कर किया जा सकता है और किया भी जाना चाहिए। ठीक है, इस विचारधारा का प्रमुख अभिमत है कि मानव व्यवहार का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। ठीक है, यह आंतरिक एवं बाह्य शक्तियों द्वारा घटित होता है तथा इसका प्रेक्षण, मापन तथा नियंत्रण किया जा सकता है। इन लक्ष्यों की पुष्टि के लिए मनोविज्ञान विद्या शाखा ने 20वीं सदी के उत्तरार्ध तक अपने को मात्र व्यक्त व्यवहार तक सीमित रखा। वह व्यवहार जिसका प्रेक्षण एवं मापन किया जा सकता है। ठीक है, 20वीं सदी तक क्या करा उन्होंने, मात्र व्यक्त व्यवहार तक सीमित रखा, वह व्यवहार जिसका प्रेक्षण किया जा सकता है। ठीक है, मनोविज्ञान के अध्ययन में व्यक्तियों, अनुभूतियों, अनुभवों तथा अर्थों पर ध्यान नहीं दिया गया। मनोविज्ञान के अध्ययन में किस पर ध्यान नहीं दिया गया, व्यक्तिगत अनुभूतियों को, अनुभवों तथा अर्थों पर ध्यान नहीं दिया गया। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन के लिए इतना काफ़ी है। सो आगे का कोई बात नहीं, इतना काफ़ी है, इतना कर लेंगे तो। ठीक है, सो प्लीज़ मुझे बताएं सभी को कैसा लगा वीडियो, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, अगर नहीं समझ आता तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। ओके, और ये आपको समझ आ ही गया होगा अनुसंधान के वैकल्पिक प्रतिमान। ठीक है, टेक केयर एवरीवन।